अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमारा गांव जाने का प्लान बन गया था और सबसे पहले मैंने अपना आउटफिट निकाला और गेट रेडी विद मी कर लिया। मैं गांव जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए जल्दी से बिल्कुल रेडी हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया था मुझे इस ड्रेस के साथ कैसा जूता पहनना है। इतना ढूंढने के बाद आखिरकार मुझे एक जूता मिल गया। यहाँ पे मैंने अपनी कुछ स्नैप्स बनाई और हम घर से निकल गए। हम सबसे पहले अपने मामू के घर आ गए थे क्योंकि हमें उन्हीं के साथ गांव जाना था। यहाँ भाई अम्मी के साथ मजे तमाशे कर रहा था और इतने में हमारी गाड़ी आ गई। गाड़ी में बैठते ही सबसे पहले हम सबने सफर की दुआ पढ़ी, फ्यूल लिया और फिर अपने सफर का आगाज किया। यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि आखिर हम गांव जा किस लिए रहे थे और अचानक हमारा ये प्लान बना कैसे। मैं कुछ ज्यादा ही बीमार हो गई थी, जैसे कि आप सब जानते हैं। मैं अपनी पिछली कुछ वीडियोस में भी आपके साथ शेयर करती रही हूँ। मैंने खुद को बहुत ज्यादा मेडिकेट किया, डॉक्टर्स चेंज किए, लेकिन स्टिल मैं एंटीबायोटिक्स पर सर्वाइव करी थी। मेरी अम्मी के गाँव में एक ज़ियारत है जहाँ आब शिफा का पानी मिलता है और वहां से बहुत से लोग शिफायाब हुए हैं। बस फिर मामू ने अम्मी से आकर कहा कि हम गाँव चलते हैं, दरबार पर सलाम भी कर लेंगे, हाजिरी भी हो जाएगी और वहां से शिफा वाला पानी भी पी लेंगे। आज काफी अरसे के बाद एक ऐसा मौका आया था जहां हम सब इकट्ठे थे और एक लंबा सफर तय कर रहे थे। सारे रास्ते हमें मामू और अम्मी पुरानी गांव की स्टोरी सुनाते रहे और हम रास्ते को एंजॉय करते रहे। धूप बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी गांव का ये खूबसूरत रास्ता देख के दिल गार्डन गार्डन हो रहा था। आप सब किस किस इलाके से हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहाँ हम दरबार पे पहुंच गए थे और हाजिरी करने के लिए जा रहे थे। अभी तो शुरुआत थी, हम दरबार पे पहुंचे ही नहीं थे, मेरी और भाई की जंग शुरू हो गई थी। भाई साहब का एक ही कहना था, मेरी पिक्चर्स बनाओ, मेरी वीडियोस बनाओ। मैं बार बार कह रही थी हम दरबार पे सलामी वगैरह कर ले, मैं आराम से पिक्चर्स बनाऊंगी। और धूप इतनी ज्यादा थी, कहीं पे भी पिक्चर अच्छी नहीं आ रही थी। बस भाई साहब मेरे नाराज हो गए। खैर मैंने दरबार पे हाजिरी की, दुआ वगैरह की, थोड़ा सा कैप्चर वगैरह किया व्यू को और वापस आ गई। ये जगह थोड़ी हाइट पे थी। ये गाँव वाला खूबसूरत माहौल देखकर मेरा दिल बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और पुरानी वाइब्स लेकर अच्छा भी लग रहा था। मेरा बैकग्राउंड कोई गांव नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बेसिकली गांव मेरी नानों का था जहां हम आज आए थे, इसलिए मेरी बचपन की कोई मेमोरी वगैरह भी नहीं थी। यहाँ हम आ गए थे आबे शिफा वाली जगह पे जहां से मेरा भाई पानी की बोतल भर रहा था। यहाँ से हम फ्री हो गए थे, अब हमें गाड़ी तक जाना था, वो भी थोड़ा सा वॉक करके। गाड़ी में आते साथ मेरी और भाई की सुलह हो गई थी। बहन भाई का रिश्ता इतना खूबसूरत होता है और मेरी भाई के साथ लड़ाई सिर्फ चंद मिनट की होती है। गाड़ी में आते साथ हमने अपना बाकी का सफर शुरू किया। फाइनली हम अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके थे। सबसे मिले वगैरह, मैंने घर का थोड़ा सा ओवरव्यू किया। घर माशाल्लाह बहुत ज्यादा खूबसूरत था और हर जगह जानवर, गांव और मिट्टी की चीजें वगैरह देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। हमें जूस वगैरह सर्व किया गया। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी अम्मी और मेरे भाई भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे ये सारा माहौल वगैरह देखकर। सब आपस में बातें वगैरह कर रहे थे और बैठे बैठे प्लान बन गया पहाड़ पे जाने का। ये रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन आप ही मुझे पकड़ पकड़ के साथ लेकर जा रही थी। ये चीजें मुझे जितनी मुश्किल लग रही थी, गांव के लोगों के लिए ये माहौल उतना ही आसान और पुरसुकून भी था। शहर के लोगों के पास जितनी फैसिलिटीज हैं, उनको उतनी डिफिकल्टीज भी फेस करनी पड़ती है, लेकिन गांव के लोगों की जिंदगी बहुत ज्यादा सादा और पुरसुकून सी है। यहाँ मैं और भाई खड़े होकर अपनी स्नैप्स ले रहे थे और फिर मेरे भाई की अकेले की पिक्चर्स वीडियोस वगैरह ली। धूप बहुत ज्यादा तेज हो रही थी, पसीने से बुरा हाल हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने भाई की पिक्चर्स वीडियोस बनाई। गांव में ऑलमोस्ट सबके घर बहुत ज्यादा प्यारे थे। एक साइड पे प्रॉपर गार्डन था और एक साइड पे सादा सा घर डिजाइन हुआ था, लेकिन बहुत ज्यादा प्यारा। मैं तो इनका गार्डन देख के खुश हो रही थी और भाई मुझे ले गया इनके दरख्तों के पास जहाँ फल लगे हुए थे, इतने प्यारे प्यारे। गांव के लोगों का रहना सहना खाना सारी चीजें बहुत सादा होती हैं, लेकिन उसमें बहुत सी खुशियां होती हैं। आज का ये सारा सीन देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम अपनी बिजी लाइफ से कुछ देर के लिए दूर हो गए हैं। गाँव में खाना बनाने का एक अलग ही मजा है। हर चीज के पीछे थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा प्यार शामिल होता है। यहाँ जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लग रही थी, किसी को भी अपने काम में जल्दी नहीं थी। शहर में तो हम हर वक्त घड़ी की सुइयों पे चलते रहते हैं, ये टाइम हो रहा है, लेट हो गए हैं, यहाँ जाना है, ये काम करना है वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे वक्त भी कुछ देर के लिए रुक गया हो। मैं आप ही लोगों के पास थोड़ी देर बैठ गई और उनसे बातें वगैरह करने लग गई।
اتنی دیر میں پکوڑے بھی ریڈی ہو گئے تھے اور چائے بھی بن گئی تھی. بس انہوں نے پھر ہمارے لیے ٹیبل لگایا اور ہم سب ایک ساتھ بیٹھ کر انجوائے کرنے لگ گئے. چائے پینے کے بعد ہم سب فری ہو گئے تھے اور کچھ دیر بعد زمینیں وغیرہ دیکھنے آ گئے. اتنی گرمی میں بھی یہ جگہ بہت زیادہ اچھی لگ رہی تھی اور سامنے خوبصورت پہاڑ دیکھ کے تو ویسے ہی بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی. یہاں میں نے بھی بھائی سے اپنی کچھ پکچرز وغیرہ بنائی. آپی نے مجھے پھول کی پیاری سی رنگ پہنائی اور پھر ہم زمینوں کی طرف سبزیاں دیکھنے آ گئے. امی اور خالہ نے سبزیاں وغیرہ توڑی اور ہم واپس گھر کی طرف آ گئے. شام بھی ہو گئی تھی اور ہمیں آئے ہوئے بھی کافی زیادہ دیر ہو گئی تھی. اب ہمیں گھر کی طرف نکلنا تھا. ہم سب نے واپسی کی تیاری کی. میں نے واپسی جاتے ہوئے گھر کا پورا ویو لیا اور ہم گھر کی طرف نکل آئے. فائنلی ہم ہمارے ہوم ٹاؤن پہنچ چکے تھے اور آتے ہوئے ہم نے کھانے پینے کی بھی چیزیں لے لی تھی. آج میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا اور میرا لاسٹ ڈے تھا کیونکہ میرا پراپر کورس چل رہا تھا. یہاں کافی زیادہ رش تھا تو ہمیں کچھ دیر کے لیے ویٹ کرنا پڑ گیا. آخرکار میں نے اپنا چیک اپ کروایا اور پھر مجھے میری اینٹی بایوٹک لینی پڑی. میری امی مجھے دیکھ کے تھوڑا سا پریشان ہو رہی تھی. پھر میں نے ان کو بتایا کہ ان کی بیٹی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اسی کے ساتھ میں اپنے ولاگ کو یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں. اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی مت بھولے گا. ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.